इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्रेरणा आधार डीबीटी ऐप के थ्रू हम कैसे इसको इंस्टॉल करेंगे, कैसे इसमें लॉगिन करेंगे और जो समस्याएं इसमें भी आ रही हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यदि हम लिंक से करते हैं तो लिंक ऐसे टच करते हैं, उसमें हमसे ये पूछते हैं कि जस्ट ड्राइव में खोलना चाह रहे हो, तो हम उसमें फिर एक ईमेल आईडी आपको चूज़ करनी पड़ती है। ईमेल आईडी चूज़ करने के बाद जिसमें आप खोलना चाहते हो तो ओपनिंग इन गूगल उस ब्राउज़र में उस ड्राइव में खुलना शुरू हो जाती है। और जैसे ही आप देखोगे फिर ये मांगता है पैकेज इंस्टॉलर, और तो पैकेज इंस्टॉलर जस्ट वंस पैकेज इंस्टॉलर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये ग्रीन में जो दिख रहा है पैकेज इंस्टॉलर, और इसको सेलेक्ट करने के बाद फिर ये इंस्टॉल होनी शुरू हो जाती है। यहाँ से सेटिंग मांगता है कि सिक्योरिटी नॉट अलॉटेड टू इंस्टॉल अननोन ऐप फ्रॉम दिस सोर्स, यानी कि अननोन ऐप से। तो फिर यहाँ सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद हमें ये अलो फॉर दिस सोर्स को हमें टिक करना होता है। जैसे हम इसको टिक कर देते हैं तो अब यहाँ इंस्टॉलेशन के लिए रेडी हो जाती है ऐप, और यहाँ से हम इंस्टॉल को क्लिक करते हैं और इंस्टॉलेशन शुरू हो जाता है। यानी कि जब हम लिंक से करते हैं, लिंक के द्वारा हम इसको करते हैं, यदि हम उसकी फाइल हमें मिली है, एपीके फाइल मिली है तो उससे करते हैं, तभी भी यहाँ से प्रोसेस सेम है। फिर हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओपन जब हम इसको करते हैं तो ये कुछ परमिशन हमसे लेता है। उस परमिशन को भी हम समझ लेते हैं कि कौन कौन सी परमिशन हमसे यहाँ मांगी जाती हैं। कि अलो प्रेरणा डीबीटी टू टेक पिक्चर एंड रिकॉर्ड वीडियो, तो यहाँ वाइल यूजिंग ऐप हमें सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर प्रेरणा डीबीटी ऐप टू एक्सेस द डिवाइसेस लोकेशन, तो यहाँ डिवाइस की लोकेशन के लिए हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ से मांगता है कि एक्सेस फोटो एंड मीडिया ऑन योर डिवाइस, यहाँ भी हम अलाउ कर देते हैं। बहुत सारे अलाउ। फिर यहाँ से हम इसमें अपना खुल के इस तरह से आ जाती है, अपना मोबाइल नंबर डालते हैं जो हमारा रजिस्टर्ड है। यदि रजिस्टर्ड नहीं है तो दिस मोबाइल नंबर नॉट रजिस्टर्ड का मैसेज वह देता है, इस तरह से फ्लैश करता है। तो उसको 1888 666 पे जाके रजिस्टर कराना रहता है। और यदि रजिस्टर है तो फिर ये 20 सेकंड का इस तरह से मैसेज आता है, और हमारे फ़ोन पे एक 6 नंबर का OTP आता है, और उस OTP को हम यहाँ से डाल देते हैं। और OTP डालने के बाद जैसे ही हम रजिस्टर करते हैं तो यदि रजिस्टर मिसमैच नहीं होता है वो OTP, तो ये फिर हम पिन जनरेट का ऑप्शन आता है, यहाँ से हम अपना 4 डिजिट का पिन जनरेट कर लेते हैं। और यदि पिन जनरेट के बाद रजिस्टर करते हैं, इनवैलिड यूज़र बार इनवैलिड यूज़र आता है तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। इनवैलिड यूज़र नहीं आता है तो हम आगे बढ़ जाते हैं, और इस तरह से अपने उस बनाए गए पिन के द्वारा लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ से हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करके हम फिर इस तरह से जाते हैं। ऐसा हमारी जो डैशबोर्ड खुल के आ जाता है। यहाँ स्टूडेंट इनरोलमेंट जो लिखा है, इस स्टूडेंट इनरोलमेंट को जैसे ही हम टच करते हैं तो स्टूडेंट इनरोलमेंट को हमने टच किया, फिर स्टूडेंट इनरोलमेंट का इस तरह से आता है। इसको फिर एक बार टच करते हैं तो ऐसा खुल के हमारे सामने आ जाता है। यहाँ ये सूचना हमसे देता है कि सारी सूचना अपने विद्यालय के मार्च की छात्र पंजिका की मिलान करते हुए करना है। सेव ड्राफ्ट के उपरांत आप एडिट कर सकते हो। फिर वही पहली पोर्टल की तरह से है, इसमें भी इसको हम स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं तो यहाँ देखते हैं ऊपर हमें स्कूल कैटेगरी यहाँ से यूडाइस के अकॉर्डिंग चूज़ करनी है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यहाँ से चूज़ कर लेते हैं, और यहाँ से हम ध्यान देंगे कि हमें अपना यूडाइस भी खुद फिल करना रहेगा। यहाँ से नीचे यूडाइस भी हमें खुद फिल करना है। टोटल इनरोलमेंट फिल नहीं करना, केवल यूडाइस फिल करना है। यह अपने आप आ जाएगा जब हम नीचे इस तरह से। अब यहाँ हमने अपनी क्लास के सारे बॉयज़ गर्ल्स भर दिए हैं 1 to 8, क्योंकि ये कंपोजिट स्कूल है। और यहाँ से हमने सेव ड्राफ्ट किया है, और जैसे ही हम सेव ड्राफ्ट करते हैं तो हम क्या देखते हैं, ये सेव ड्राफ्ट करने पर यहाँ से ये ऐप बैक होती है, और फिर हमें यहाँ से स्टूडेंट इनरोलमेंट से दोबारा वापस आने पड़ता है। ये सूचना ओके करनी पड़ती है, और नीचे हम फिर जैसे ही हम नीचे देखते हैं ओके करने के बाद, यानी कि हमारी सूचनाएं सेव हो चुकी हैं, फिर हम यहाँ प्रमाणित किया जाता है उपयुक्त विवरण। यहाँ इसको टिक करते हैं तो यहाँ अटैचमेंट के लिए आता है। अटैचमेंट को जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे फ़ोन में जहाँ फाइल इंस्टॉल होती है वहाँ से अपलोड कर देते हैं। जैसे हमारे में जहाँ ये अपलोड यहाँ डॉक्यूमेंट पड़ा है तो वहाँ से हम अपलोड कर देंगे। फिर हम जैसे ही अपलोड के बाद इस तरह से मैसेज फ्लैश होता है। फिर हम जैसे ही फाइनल को टच करते हैं, यहाँ देख रहे हैं हमारी जो PDF है वो अपलोड हो गई है। और हम यहाँ से अब जब फाइनल को टच करते हैं तो फाइनल को टच करने के बाद भी हम क्या देखते हैं, ये ऐप एक बार दोबारा से पीछे वापस होगा। और ये इस तरह से वापस होने के बाद फिर हम स्टूडेंट इनरोलमेंट को टच करेंगे, और फिर इस तरह से हम ऐप में वापस आते हैं। और ये नीचे हम देखते हैं कि हमारी जो सूचनाएं हैं वो
फाइनल हो चुकी हैं। फिर यहाँ से हमें डेटा इज़ नॉट सिंक्रोनाइज प्लीज़ क्लिक हेयर, तो यहाँ जो दो रेड एरो घूमते हुए हैं इनको हम टिक करते हैं, और जैसे ही हम टिक करते हैं तो हमारा डेटा सिंक्रोनाइज्ड हो जाता है और हम देखते हैं कि हमारा डेटा फाइनल यहाँ आया, डेटा सेव ऑन सर्वर सक्सेसफुली सेव हो जाता है, डाटा सिंक्रोनाइज भी हो जाता है। और यदि हम इन फ्यूचर उसको दोबारा देखने चाहते हैं तो वही प्रोसेस है खोलने की, जैसे हम खोलते हैं फिर इस तरह से आते हैं और उसमें हम नीचे जाके देखते हैं तो डेटा इज़ ऑलरेडी फाइनलाइज, यानी कि हम दोबारा उस एक बार जब भर देते हैं तो दोबारा उसको नहीं भर पाएंगे, डाटा इज़ ऑलरेडी फाइनलाइज दिखा रहा है। तो इस तरह से हम सक्सेसफुली प्रेरणा डीबीटी आधार वाली जो ऐप बनी है उस पर कर सकते हैं छात्रों की